सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जिस चीज़ के बारे में डिस्कस करने जाएंगे वो है लिस्ट इन पाइथन। तो लिस्ट्स के बारे में जानने से पहले मैं आपको सिंपल सी एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने सुबह ग्रॉसरी करने जाना है। ठीक है, तो मैंने एक शॉपिंग लिस्ट बना देता हूँ मैं, जिसमें मैं शॉपिंग लिस्ट आइडेंटिफाई कर देता हूँ। मैंने एक शॉपिंग लिस्ट बना ली कि यार मैं कल जाऊँगा तो मैं वहाँ पर जाके फ्रूट्स लूँगा, ठीक है, और मैं वेजिटेबल्स लूँगा और मैं चावल ले लूँगा, राइस ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं एक लिस्ट बना दूँगा। अब उसी तरह की लिस्ट जो होती है, मैंने रात को डिसाइड कर लिया कि मैंने ये लेना है। सुबह को मुझे याद आया कि यार मुझे ना चावलों के साथ साथ आटा भी लेना है, तो मैं वो भी लिख देता हूँ। अब फिर मुझे याद आया कि यार फ्रूट्स तो घर पे पड़े हुए हैं, तो फ्रूट्स को कैंसिल कर देते हैं, उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से मैं उसे हटा देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कि यार मुझे सुबह आटा लेना है, लेकिन फ्रूट्स तो मेरे पास हैं, तो मैं ऐसे ख़त्म कर देता हूँ, ठीक। तो इस तरह से इसको रियल वर्ल्ड में लेके देखें तो हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो पाइथन भी हमें कुछ इस तरह से ऑप्शन देता है कि आप लिस्ट क्रिएट करें और उस पर काम करें। उसमें फिर आपको मल्टीपल ऑप्शंस दे देगा वो, कि आपको कुछ ऐड करना है या आपको कुछ डिलीट करना है, या आपने 2 ग्रोसरी की लिस्ट बना दी, या आपने अपनी ग्रोसरी की लिस्ट बना के रखी हुई है कि मुझे ये लेना है। आपको आपके दोस्त ने बोला यार मेरी भी ग्रोसरी कर देना, मेरी ये लिस्ट है, तो आपने 2 लिस्ट उसकी लिस्ट भी अपने वाले में ऐड कर दी, लिख दी उसने, चलो भाई मैं ये भी कर देता हूँ। आपको ख़्याल आया कि यार मुझे डिलीट करना है कुछ, आपने वो ख़त्म कर दिया। आपको ख़्याल आया कि यार मुझे ना चीज़ों को सॉर्ट करके रखना है, क्योंकि जो हैं फ्रूट्स जो हैं वो मुझे पहले मिल जाएंगे, जल्दी लेने चाहिए, और वेजिटेबल्स पे ज़्यादा रश नहीं होगा, तो उधर मैं बाद में जाऊँ या कुछ भी हो सकता है, तो आप उसको सॉर्ट कर सकते हो। तो इस तरह से मैं क्यों ना आपको पाइथन पे भी दिखाऊं कि कुछ इस तरह की लिस्ट होती है। तो चलते हैं पाइथन पे, लिस्ट पे काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिस्ट बनाने का तरीका ये होता है कि आप कोई भी वेरिएबल बनाएं सिवाय उसका नाम लिस्ट लिखने के, ठीक है, मतलब वो पाइथन की किसी डेटा टाइप से कोलाइड ना करता। तो ये देखें ये कोलाइड कर रहा है। मैं सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं, हम एक लिस्ट बनाते हैं सिटी की, सिटी सिटी नहीं, चलें ग्रॉसरी लिख देते हैं। ग्रॉसरी लिख दिया मैंने, ठीक है। इक्वल्स टू मैंने ग्रॉसरी करनी थी, मैंने लेने हैं फ्रूट्स, ठीक है, कॉमा वेजिटेबल्स, और कॉमा मैंने लेना है फ्लोर, मैंने लेने हैं वॉशिंग मटीरियल लेना है मुझे, मतलब सफाई वफाई का। तो अब यहाँ पे देखें इस तरह से ये लिस्ट बन जाती है। और अगर मैं नीचे लिखता हूँ ग्रॉसरी, तो देखें इस तरह से ये मेरी लिस्ट प्रिंट हो रही है। लिस्ट का एक रूल होता है कि उसके अंदर ये कर्ली ब्रैकेट्स होने चाहिए और स्क्वायर ब्रैकेट्स होने चाहिए। इसको मैं चाहूँ तो इस तरह से भी लिख सकता हूँ। ये मैंने सिंगल एक्स कॉमा लगाए हुए थे, मैं यहाँ पर डबल भी लगा सकता हूँ, तब भी कोई मसला नहीं है, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं होता। अच्छा, अब इसमें जो है मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ। कैसे? जैसे कि यार मैंने ये लिस्ट बना के रखी थी, फिर मुझे किसी ने बोला कि यार तुमने ये सब चीज़ें तो रख दी हैं, तुम जाके कल तो एक बल्ब भी ले लेना मार्ट से, ठीक है, एक लाइट का बल्ब भी ले लेना। तो मैंने सिर्फ इतना सा करूँगा, मैं अपनी लिस्ट का नाम लिखूँगा, उसमें डॉट अपेंड लिखूँगा, और फिर मैं जो भी चीज़ लिखता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा मुझे क्या लेना है, बल्ब लेना है, मैंने बल्ब लिखा। अब मैं अगर स्ट्रिंग प्रिंट कराता हूँ तो देखें एंड वाले इंडेक्स पे बल्ब आ गया, ठीक है। तो ये पहला फंक्शन होता है स्ट्रिंग का। फंक्शंस क्या होते हैं वो कभी वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले अभी इस चीज़ को देख लें कि लिस्ट में क्या क्या होता है। अब मुझे ख्याल आया मेरा प्रोग्राम कैंसिल हो गया, कोई और ग्रॉसरी करने चला गया, वो रात को ही ले आया। तो मैं लिस्ट को मैं कहता हूँ कि यार अब इसका क्या करूँ, उसको ख़त्म कर देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, ग्रॉसरी डॉट क्लियर लिखूँगा, तो ये मेरा ख़त्म हो जाएगा। अब मैं अगर आपको ग्रॉसरी दिखाऊँ तो देखिए ये लिस्ट खाली हो गई, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसको खाली कर सकता हूँ। अब क्या है, अब मुझे एक और मसला हो गया कि जैसे मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि यार इसको ना, लिस्ट जो मेरी बनी हुई है इसको मैं कॉपी करके किसी अच्छे से पेज पे सही करके ले दूँ। रियल वर्ल्ड में ऐसे ले लें, वरना तो हमें यहाँ पे कैसे ज़रूरत पड़ती है कोडिंग के अंदर, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि अगर हम किसी वैल्यू पे काम कर रहे हैं, जैसे मैं इसी एक लिस्ट पे काम कर रहा हूँ, उस लिस्ट में मेरे पास सिटीज़ के नेम्स हैं, ठीक है, मैं कुछ फंक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ उस लिस्ट के ऊपर, और अचानक से क्या मसला हो जाता है कि मैं गलती से कोई एरर कर देता हूँ तो वो लिस्ट डिलीट हो जाए, तो मुझे फिर दोबारा शुरू से उस कोड को रन करना पड़ेगा जहाँ पर मैंने लिस्ट को इनिशियलाइज़ किया था। तो अच्छा फंक्शन ये होता है, इसको मैं ऐसे समझाता हूँ कि मेरे पास एक वेरिएबल था एक्स, उसकी वैल्यू थी 5, ठीक है, और उसी वेरिएबल को मैंने कॉपी करके लिख दिया, एक्स की वैल्यू को मैंने वाई में कॉपी कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कहीं भी मुझे ज़रूरत पड़े ना ओरिजिनल वैल्यू की, तो मैं उसको वहीं रखूँ,
उसकी अगर मैं कोई फंक्शन परफॉर्म करना है तो वो सक्सेसफुली परफॉर्म हो जाता है तो मैं उसे y पे कर दूंगा। कैसे? जैसे x की वैल्यू 5 है, मुझे बंदे की एज थी वो 5, मैंने उसको मार्क्स दे चले, मैंने परसेंटेज निकालनी थी, तो मैंने बोला कि यार मैं से y में कॉपी करके परसेंटेज निकाल देता हूँ, अगर सही आती है तो फिर मैं उसे ओरिजिनल में सेव कर दूँगा, वरना ज़रूरत नहीं है। वरना क्योंकि ओरिजिनल भी चेंज हो जाए तो फिर बात तो मुझे शुरू से करना पड़ेगा सब कुछ, या मेरे लिए गड़बड़ हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर एक फ़ंक्शन आता है कॉपी का। ठीक है, सही। तो मैं अब क्या करूँगा कि मैं इसी तरह से क्या करता हूँ कि यार मैंने जो लिस्ट बनाई है क्या बताऊँ मुझसे खो जाए, या मैं क्या करता हूँ, मैंने बोला यार ये गंदी हैंड राइटिंग में मैंने लिखी हुई है, इसको मैं फेयर कर देता हूँ, तो मैं लिस्ट को कॉपी भी कर सकता हूँ। कैसे? मैंने बस इतना सा लिखना है कि मुझे नई लिस्ट का नाम क्या बनाना है, तो मैं नई लिस्ट का नाम लिखता हूँ ग्रॉसरी 2, मतलब ये मेरी दूसरी लिस्ट होगी। मैं इसके आगे लिख दूंगा ये खाली ब्रैकेट, तो ये इनिशियलाइज़ हो जाएगी कि मतलब ये लिस्ट है और ये खाली है, और इसका जो साइज़ है वो क्या नाम है, डायनामिक होता है, तो हम कुछ भी साइज़ रख सकते हैं इसका, इसमें कोई मसला नहीं होता। पाइथन के अंदर इतना इसका कोई मसला नहीं है कि आपको साइज़ इनिशियलाइज़ करना पड़े, ये डायनामिक होती है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ इतना सा लिखूँगा कि ग्रॉसरी 2 के अंदर क्या आएगा, ग्रॉसरी 2 के अंदर ग्रॉसरी डॉट कॉपी लिखूँगा मैं। ठीक है, तो जो मेरी लिस्ट होगी, एक सेकेंड, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा कि मैं लिस्ट को डिलीट कर चुका हूँ। देखा, मैंने ओरिजिनल के अंदर जो चेंजेस किए अब वो उसमें सेव है। अब अचानक से मैंने बोला यार मुझे तो बच्चों को दिखाना था ये, लेकिन अब मैं इसको फिर से रन करूँगा वहाँ से, फिर मैं इसको डिलीट करूँगा, फिर इतना मसला हो जाएगा। क्यों ना मैं इस ग्रॉसरी को किसी और में सेव कर देता, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ इसी तरह से, कि ताकि मैं आगे फंक्शन परफॉर्म कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, अभी सिर्फ उसको यहाँ तक रन करता हूँ कि लिस्ट बन जाए। अब देखें, अगर अब मैं लिखता हूँ, अब मैं ग्रॉसरी 2 लिखता हूँ, अगर ग्रॉसरी 2, तो देखें फ्रूट्स वैल्यू, मैंने इन कोड्स को रन नहीं किया तो कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, क्योंकि मैंने दोबारा से इसको रीरन किया तो ग्रॉसरी की वैल्यू दोबारा से चेंज हो गई, ये हो गई। तो मैंने इस कोड को लाइन को परफॉर्म नहीं किया, इन लाइन्स को, तो इस वजह से ग्रॉसरी की वैल्यू उसमें सेव रह गई। तो इस तरह से हम लिस्ट में करते हैं कॉपी। उसके बाद अगला फंक्शन आता है काउंट। काउंट क्या करता है, जैसे कि अब आपने चेक करना है कि यार मैंने जो है अपनी लिस्ट के अंदर एप्पल्स लिखे हैं, फ्रूट्स लिखे हैं, कि मैंने फ्रूट्स भी लेने हैं जाके, तो मैं बस उस चीज़ का नाम लिख दूँगा और देखें 1 लिखा हुआ है, मतलब मैंने फ्रूट्स लिखे हैं। ठीक है, अब अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैंने कितनी मरतबा लिखे हैं, तो मैं एक बार इसके अंदर एक चीज़ कर देता हूँ कि मैं यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको कन्फ्यूजन ना हो, मैं क्या करता हूँ ग्रॉसरी 2 डॉट अपेंड लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं एक और मरतबा फ्रूट्स लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने एक और मरतबा फ्रूट्स लिख दिया। अब अगर मैं काउंट करता हूँ, देखिएगा क्या होता है, 2, मतलब मैंने लिस्ट के अंदर 2 मरतबा फ्रूट्स को लिख दिया। तो ये एरर है, मसला है। मैं बोलूँगा यार ये तो मसला हो जाएगा, मैं वहाँ जाऊँगा और मैं दोबारा 2 मरतबा फ्रूट्स दे दूँगा, तो ये प्रॉब्लम है, मैं इसको कट कर देता हूँ। ह्यूमन है तो गलती नहीं करेंगे, मशीन तो गलती कर सकती है। ठीक है, तो इस तरह से हम काउंट करते हैं। उसके बाद फंक्शन आता है एक्सटेंड का। एक्सटेंड क्या करता है कि कोई भी मतलब की लिस्ट है, जैसे कि मैंने एक लिस्ट बनाई ग्रॉसरी 2 की, अब मैं लिखता हूँ फ्रेंड्स ग्रॉसरी। ठीक है, मेरे फ्रेंड की ग्रॉसरी इज़ इक्वल्स टू, उसने बोला यार मेरे लिए एक DVD ले आना। ठीक है, GTA 6 आ रही है तो उसकी DVD ले आना, समझिए हम 2026 में घूम रहे हैं, और मेरे लिए क्या कहते हैं कुछ स्नैक्स ले आना वहाँ से। तो उसने मुझे एक लिस्ट दी, मैंने कहा ठीक है मैं ले आऊँगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको अपनी ओरिजिनल में ऐड कर देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, ग्रॉसरी 2 मेरी जो ओरिजिनल मतलब जो कॉपी है, सेकंड कॉपी, उसमें मैं इसको ऐड कराऊँगा। किस तरह से, एक्सटेंड लिखूँगा और मैं यहाँ पे लिख दूँगा, ठीक है, फ्रेंड्स ग्रॉसरी। ठीक है, और अगर अब मैं लिखूँ ग्रॉसरी 2, तो देखें मेरी जो फ्रेंड की ग्रॉसरी थी वो भी ऐड हो गई कि उसने DVD और स्नैक्स मंगवाए थे। अब इसको करने के कोई बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने इसको एक्सटेंड करके किया, यहीं पे मैं इसको एक और तरीके से कर सकता हूँ। अब मैं दोबारा से चेंजेस करने वाला तो उसको ग्रॉसरी 3 में सेव कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि मैं अब इसको एक और तरीके से ऐड करूँ। तो मैं क्या करता हूँ, ग्रॉसरी 3 के अंदर मुझे सेव करना था दोबारा से, ग्रॉसरी 3 प्लस, ठीक है, और मैं लिख देता हूँ फ्रेंड्स ग्रॉसरी। अब अगर मैं ग्रॉसरी 3 प्रिंट कराऊँ तो देखें, तो प्लस करके भी हम ऐड कर सकते हैं और हम एक्सटेंड के फंक्शन से भी ऐड कर सकते हैं, जिसमें आपको इजी रहे आप उसके थ्रू उसको ऐड कर सकते हैं। अब फिर एक फंक्शन आता है इंडेक्स का, जो इंडेक्स रिटर्न करता है। जैसे मैं अगर लिखता हूँ ग्रॉसरी
टू डॉट इंडेक्स, ठीक है, और मैं लिख देता हूँ फ्रूट्स। तो देखें उसने बोला कि फ्रूट्स तो ज़ीरो इंडेक्स में, जो पहला इंडेक्स होगा ना उस वैल्यू का वो सिर्फ वो रिटर्न करेगा, ठीक है, उसका अगला अक्रेंस नहीं करेगा। इसी तरह से अगर मैं लिखता हूँ इंसर्ट, ठीक है, और मुझे चाहिए कि यार मैं किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे, कि मैं चाहता हूँ कल मैं चौथे नंबर पे फ्रूट्स को या किसी और चीज़ को रखूँ क्योंकि मुझे उसे चौथे नंबर पे लेना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रॉसरी टू डॉट इंसर्ट, ठीक है, और मैं यहाँ पे कोई इंडेक्स लिख देता हूँ 3 कॉमा, और यहाँ पे मैं इंसर्ट कराना चाहता हूँ कॉमिक, ठीक है। और अब अगर मैं ग्रॉसरी को प्रिंट कराता हूँ, ग्रॉसरी 2 को, तो देखें यहाँ पे 4 3 थर्ड इंडेक्स 0 1 2 3 थर्ड इंडेक्स पे जो है कॉमिक सेव हो गई, ठीक है। अब उसके बाद एक अच्छा सा फंक्शन आता है पॉप करने का, ठीक है। मैंने आपको पहले ही शुरू में बोला कि यार क्या पता मुझे कोई चीज़ हटानी पड़ जाए, तो सारी की सारी ग्रॉसरी को ख़त्म करने के लिए मैंने क्लियर यूज़ किया था। अब अगर मुझे किसी को स्पेसिफिक जगह से ख़त्म करना है तो मैं पॉप यूज़ करता हूँ। कैसे? मैं यहाँ पे लिखूँगा ग्रॉसरी टू डॉट पॉप, ठीक है। अब देखें दो चीज़ें होती हैं, एक फंक्शन होता है पॉप, एक फंक्शन होता है रिमूव। पॉप क्या करता है कि वो एलिमेंट को उसकी बाय पोजीशन ऐड करता है, ठीक है, वो एलिमेंट को बाय पोजीशन डिलीट करता है, और रिमूव क्या करता है, बाय नेम, मतलब बाय वैल्यू। दोनों करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने जो नई वैल्यू इंसर्ट कराई थी कॉमिक, तो मैं उसी का इंडेक्स क्या था 3, मैं अगर ये लिखता हूँ तो ये डिलीट हो चुका है। और अब अगर मैं प्रिंट कराता हूँ ग्रॉसरी 2, तो देखें कॉमिक यहाँ से जा चुका है। अब मैंने फ्रूट्स भी 2 बार लिखा हुआ, तो मैं फ्रूट्स को भी ख़त्म करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ग्रॉसरी डॉट रिमूव लिखता हूँ। तो वो क्या करेगा, वो पहला एक्रेंस फाइंड करेगा फ्रूट्स का और उसको डिलीट कर देगा, पहले एक्रेंस को करेगा, दूसरे का नहीं। अब अगर मैं सॉरी एक सेकंड, ग्रॉसरी 2 में चेंज करना था मुझे, अच्छा ग्रॉसरी 2 लिखता हूँ अब मैं, तो देखें यहाँ पे एक पहला एक्सरेंस जो था फ्रूट का यहाँ से वो गायब हो चुका है। अब सिंपल सी बात याद रखिएगा कि मैं बार बार ग्रॉसरी 2 को मैंने 3 में क्यों पेस्ट किया, अगर मैं चाहता हूँ कि ओरिजिनल में चेंज ना हो। जैसे कि ऊपर मसला ये हुआ था यहाँ पे, जब मैंने ग्रॉसरी 2 को एक बार ऐड कर दिया था अपने दोस्त की ग्रॉसरी के लिस्ट के साथ, तो अगर मैं दोबारा से लिखता है ना इसी चीज़ को दिखाने के लिए फिर से कोड लिखता, तो वो आगे फिर से उसे ऐड कर देता, मतलब कि वो इस लिस्ट को दोबारा से ऐड करता तो मेरे पास दोबारा से डीवीडी और स्नैक्स लिखे हुए आ जाते। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला यार अब ये जो लिस्ट बन चुकी है इसमें परफॉर्म नहीं करते चेंजेस, कोई नई लिस्ट बनाता हूँ, उसमें इसको कॉपी करके रख देता हूँ टेम्पोररी तौर पे, फिर उसमें चेंजेस कर देता हूँ, उसमें देखता हूँ क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो सिंपल से, तो मैं यहाँ पे ये चीज़ आपको आई होप समझ आ गई होगी कि क्यों मैं मल्टी वेरिएबल्स यूज़ कर रहा हूँ। तो इसका बहुत एडवांटेज होता है जब आप आगे जब डेटा एनालिसिस की तरफ जाते हैं या डेटा क्लीनिंग करते हैं, तो उधर तो बहुत ज़्यादा इसका काम होता है। अच्छा चलें, अब रिमूव भी हमने समझ लिया, अब रिवर्स का फंक्शन क्या करते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यार इसको मैं उल्टा करके लिख दूँ, मुझे पहले स्नैक्स लेने हैं, अपने दोस्त की ग्रॉसरी पहले लेनी है, फिर अपनी लूँगा। ग्रॉसरी डॉट रिवर्स लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो ग्रॉसरी को अब मैं प्रिंट कराता हूँ, सॉरी ग्रॉसरी 2 को प्रिंट कराता हूँ, ठीक है। तो देखें ये रिवर्स हो चुका है। इसी तरह सॉर्ट का फंक्शन होता है ग्रॉसरी 2 जो सॉर्टिंग कर देता है, सॉर्ट। अब मैं अगर ग्रॉसरी 2 प्रिंट कराता हूँ तो देखें यहाँ पर उसने सॉर्ट कर दिया। अब उसने सॉर्ट कैसे किया, सिंपल सा लॉजिक है। ABCD के अंदर सबसे पहले कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, D, तो उसने DVD को पहले लिख दिया। D के बाद सबसे पहला अल्फ़ाबेट कौन सा आता है, E तो है नहीं, तो F एग्जिस्ट करता है, तो F वाले जो एलिमेंट्स थे उसको उसने पहले लिख दिया। फिर F के बाद P Q R S, तो S पहले आता है, तो S वाले एलिमेंट्स को उसने उसके बाद लिख दिया। फिर W S T U V W, तो W उसके पहले आता है, तो यहाँ पे उसने थोड़ा सा गड़बड़ कर दी। अच्छा मसला ये कि उसने कि कैपिटल W और V को उसने इस तरह से कर दिया कि जो कैपिटल W है उसको पहले लिख दिया और V को इस तरह से। इसको एक बार देख, अच्छा हाँ अच्छा इधर मुझे मसला नज़र आ गया। तो असल में होता यूँ है कि पहले तो उसने S तक करता रहा सॉर्ट, उसके बाद देखें T U V और W, ठीक है, V के बाद W आता है। तो सबसे जो लास्ट एलिमेंट था ना उस कैपिटल अल्फ़ाबेट के आने से पहले, तो वो V था, वेजिटेबल्स। तो V और W में ज़्यादा एडवांटेज जो है वो कैपिटल अल्फ़ाबेट को दिया जाता है। तो कैपिटल अल्फ़ाबेट के साथ वॉशिंग मटेरियल इस्तेमाल हो रहा था, तो उसने उसको पहले लिख दिया बजाय इसके कि वो वेजिटेबल्स को पहले लिखता। अगर मैं इसको ग्रॉसरी 2 डॉट सॉर्ट और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ str इज़ इक्वल्स टू लोअर, सॉरी str इज़ इक्वल्स टू लोअर
हाँ, तो इधर मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे लिखना पड़ेगा की इज इक्वल्स टू str डॉट लोअर। कभी कभी सिंटैक्स याद नहीं रह पाता, तो अब इसको मैं लिखता हूँ। तो देखें वेजिटेबल्स पहले आ गए और वॉशिंग मटेरियल। कैसे उसने str डॉट लोअर मैंने की लिखा, तो उसने जितने भी कैपिटल अल्फ़ाबेट थे सबको जो है वो स्मॉल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, सबको स्मॉल में कन्वर्ट कर दिया, तो तब उसने फिर सॉर्ट करना शुरू किया। तो अब ये जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं ना, ये स्मॉल कंसिडर करके सॉर्ट किए जा रहे हैं। तो जब W और V की बारी आई तो W को उसने स्मॉल अल्फ़ाबेट कंसिडर किया और सॉर्ट कर दिया। तो ये है, और उसके बाद आखिरी फंक्शन जो है वो सॉर्ट का ही था, सॉरी। तो ये होती है लिस्ट इन पाइथन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टपल्स और उसके डिक्शनरीज़ के बारे में। ठीक है, थैंक यू।